Good morning, students. Today we are start our chapter 6 in geography book, Major Landform of the Earth. लास्ट चैप्टर में हम अर्थ के डोमेन्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। उसमें कहा था लिथोस्फीयर। लिथो मीन्स स्टोन और स्फीयर मीन्स पार्ट, यानी कि लैंड पार्ट। तो उसी की डिटेल्ड आज हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। मेजर लैंड फॉर्म ऑफ अर्थ की, अर्थ के ऊपर कितनी टाइप की लैंड फॉर्म्स पाई जाती हैं, जो ज़मीन है वो कितनी टाइप्स की है, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन, सबसे पहले तो क्या है कि वो कैसे बनी, कैसे बनती है लैंड फॉर्म्स, अलग अलग टाइप में, अलग अलग फॉर्म में वो कैसे क्रिएट हो जाती है, उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। जो अर्थ का सरफेस है बेटे, वो पूरी अर्थ के ऊपर एक जैसा नहीं, अनइवन है। अनइवन का मतलब कहीं पे तो पत्थर हैं, पहाड़ हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, प्लेन एरिया है, तो उबड़ खाबड़ एरिया है, तो अनइवन है, वो कहीं पे भी सेम नहीं है। सम पार्ट्स आर रग्ड वेरी मच एलिवेटेड एंड 1000 मीटर्स अबाउ द सी लेवल। कहीं पे रग्ड एरिया है, एलिवेटेड ऊंचा उठा हुआ एरिया है, और कहीं पे तो बहुत ज़्यादा अबाव मतलब एरिया है, सी लेवल से काफ़ी ऊंचा एरिया है। दीज लैंड फीचर्स आर नेम डिफरेंटली, और इन लैंड फीचर्स को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। दे आर ग्रुप्ड अंडर माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स के अंदर इसको ग्रुप किया गया है। और ये जो लैंड फॉर्म्स हैं उसको बनने की 2 प्रोसेस होती हैं, जो हम आगे स्टडी करेंगे, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक जिसको आप इंटरनल प्रोसेस भी कहते हो। अब इंटरनल प्रोसेस क्या होती है कि अर्थ के अंदर, अर्थ का जो इंटरनल पार्ट होता है, वहाँ पे जो हमारी जो प्लेट्स होती हैं वो मूव ऑन करती रहती हैं गर्मी की वजह से, हीट की वजह से, और जिसके कारण जो आपका अर्थक्वेक है या वोल्केनो है वो होता रहता है। और जब वो उसके थ्रू जो भी हमारी लैंड फॉर्म्स क्रिएट होती हैं वो इंटरनल प्रोसेस से एंडोजेनिक प्रोसेस मानी जाती हैं। द ऑपरेट्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। जो इंटरनल प्रोसेस है वो आपके अर्थ के इनसाइड पार्ट में होती है, अंदर होती है। इट लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है ऊंचा उठा देती है ज़मीन को, और सिंकिंग नीचे धकेल देती है, मीन्स नीचे कर उस पार्ट को श्रिंक कर देती है। सिंक का मतलब तो डुबाना, अब ये नहीं है कि वो नीचे मीन्स उसको नीचे की तरफ प्रेस कर देती है। सेवरल प्लेसेस, कई जगहों पे। एग्जाम्पल प्लेट टेक्टोनिक, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो इरप्शंस। जो मूवमेंट्स होती हैं अर्थ के इंटरनल पार्ट में, उसकी वजह से कई बार तो जो हमारी ज़मीन का कुछ पार्ट ऊपर उठ जाता है और कुछ पार्ट नीचे की तरफ चला जाता है, तो उससे भी हमारी लैंडफॉर्म क्रिएट होती है। यू कैन सी हियर। अब मान लो अगर कोई भी चेंजेस हुआ तो अपलिफ्टमेंट्स होती हैं, ये जैसे पहाड़ बन जाते हैं, ऊपर की तरफ चला जाता है और कुछ पार्ट नीचे की तरफ होता है। सेकंड जो प्रोसेस है वो एक्सटर्नल प्रोसेस है, एक्सोजेनिक, जो कि अर्थ की सरफेस के बाहर बाहर होती है। ये कंटिन्यूस बियरिंग डाउन एंड रिबिल्डिंग ऑफ अर्थ सरफेस, कंटिन्यूस चलती रहती है। बियरिंग डाउन का मतलब होता है मूव ऑन करना, और रिबिल्डिंग का मतलब दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना। जो बियरिंग अवे होता है वो इरोजन के कारण होता है। अर्थ सरफेस का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी सतह होती है बेटे, वो किसी न किसी रीजन से जब वो हट जाती है तो उसको इरोजन बोला जाता है। रिबिल्डिंग का मतलब होता है, और वही जब दूर जाके कहीं पे डिपॉजिट होना, मतलब जमना शुरू हो जाता है, डिपोजिशन कहलाता है। एक्शन ऑफ रिवर, रेन, विंड, ग्लेशियर्स के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं। अब रिवर है वो अपने साथ मिट्टी को ले जाती है, और कहीं ना कहीं तो एक जगह ऐसा आता है जहाँ पे वो उसको डिपॉजिट करना शुरू कर देते, तो हज़ारों सालों के बाद उसके ऊपर वो अपलिफ्टमेंट यानी कि एक ढेर बन जाता है, जिससे पहाड़ों का निर्माण होता है। तो इसी तरह से रेन और विंड और ग्लेशियर्स के थ्रू होता है। तो ये जो प्रोसेस होती हैं ये बहुत लंबे टाइम तक होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही डेवलप हो जाता, नहीं, काफ़ी लंबे टाइम के बाद डेवलप होती है। तो सबसे पहला जो हमारा लैंड फॉर्म्स आता है वो आता है माउंटेन्स। माउंटेन इज़ अ मास ऑफ लैंड कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। माउंटेन होता है एक ऐसा एरिया होता है बेटे जो अपने सराउंडिंग एरिया से ऊंचा होता है। ग्रुप ऑफ वेरी हाई हिल्स, इसमें जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों का ग्रुप होता है। लॉन्ग चेन क्रिएट करता है जिसको रेंज बोलते हैं। लॉन्ग चेन मीन्स ऐसा नहीं है कि एक पहाड़ी यहाँ है और फिर सारा प्लेन एरिया, नहीं, दूर तक एक लंबा पहाड़ों की एक पूरी श्रृंखला आपको दिखाई देती है, यहाँ से जैसे ये शुरू होके पूरा, तो उसको रेंज बोला जाता है। माउंटेन्स ऑफन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज। पैरेलल रेंज मतलब एक साथ पूरी सीरीज में ऐसे दूर तक फैली हुई होती है इसकी रेंज, 100 किलोमीटर्स तक एक्सपेंड होती है ये, और हिमालय इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। माउंटेन्स आर द डिफरेंट हाइट्स एंड शेप्स। माउंटेन्स की अलग अलग हाइट और अलग अलग शेप होती है।
डिफरेंसेस आर मेनली ड्यू टू देयर एज। जो उनमें डिफरेंस होता है बेसिकली उनकी एज का होता है कि कोई जो माउंटेन्स है वो कितने सालों पहले बना हुआ है, कुछ अभी भी यंग जो है वो बनने जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं इरोजन्स के थ्रू या डिपोजिशन के थ्रू। तो उनकी एज का ही डिफरेंस होता है। बेसिकली उनकी हाइट और जो शेप्स होते हैं ऑलमोस्ट वो अ, एक जैसी होती है, सेम होती हैं। कोई ज़्यादा हाई होता है तो थोड़ा, लेकिन दिखने में वो सेम ही होते हैं। माउंटेन सच एज हिमालयज आर वेरी हाई एंड हैव पॉइंटेड पीक्स बिकॉज दे आर यंग इन एज। माउंटेन्स जो हिमालयज है बेटा, हिमालय जो माउंटेन है उसकी हाईएस्ट पीक्स हैं, पॉइंटेड पीक्स हैं, मतलब ऊपर से जाके ऐसा एक तिकोना शेप में क्रिएट हो जाती है ये जो पीक बनती है आपकी, यंग इन एज में है। अदर हैंड माउंटेन सच एज रावली और सतपुड़ा वो लो हाइट के हैं क्योंकि वो ओल्ड माउंटेन्स में आते हैं, इरोडेड पार्ट से बने, एक्सटर्नल फोर्स के कारण वो इरोडेड जो हुआ है मटेरियल उससे बने हुए हैं। वेरी हाई माउंटेन्स, और इससे आगे एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। हाई माउंटेन रेंज रिमेन कवर्ड विद स्नो। जो हाई माउंटेन रेंज है वो आपकी स्नो, बर्फ़ से ढकी हुई रेंज है। ऑल द ईयर अराउंड, पूरे साल जो हाई रेंज होती है वहाँ पे बर्फ़ गिरी रहती है। नैरो गैप बिटवीन टू पैरेलल रेंज। नैरो गैप का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा गैप। अगर हम बात करें जैसे यहाँ एक हिल है, फिर थोड़ा सा गैप आ गया, फिर एक हिल स्टार्ट हो गई, वो पैरेलल होती है या फिर वो वी शेप में होती है, या तो वो स्ट्रेट वन की शेप में होती है या फिर वो जो गैप होता है वो वी शेप में बना, जिसको वी शेप वैली भी बोला जाता है। अब माउंटेन्स की भी टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। 4 टाइप्स इसकी बताई हैं: फोल्ड माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड रेसिडुअल माउंटेन्स। इनके बनने का भी तरीका अलग अलग है कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनता है। जो हमारी प्लेट्स हैं जब वो आपस में टकराती हैं तो काफ़ी सारे जो रोडेड मटेरियल होता है, टकराने से जो मटेरियल होता है बेटे वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है। इस तरह से जब आपस में दो प्लेट्स टकराती हैं तो ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है। इसके थ्रू जो भी माउंटेन्स क्रिएट होते हैं वो फोल्ड माउंटेन्स कहलाते हैं। दीज आर द हॉरिजेंटल फोर्सेज ऑफ कंप्रेशन। हॉरिजेंटल जो फोर्स होती हैं जब आप एक दूसरे के ऊपर कंप्रेस करती हैं, एक दूसरे को दबाती हैं, प्रेशर डालती हैं, तो इस टाइप की एक स्टेज बन जाती है जिसको हम फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। क्लियर? जो हॉरिजेंटल रॉक होती हैं वो कंप्रेशन के थ्रू स्टार्टअप क्रम्बल्स इनटू अ सीरीज अपवर्ड और डाउनवर्ड फोल्ड, एक सीरीज क्रिएट कर लेती हैं इस वे में। तो ये जो ऊपर लिफ्ट है ये यहीं पे जम जाता है, ठंडा हो जाता है और हज़ारों सालों बाद ये एक माउंटेन की शेप में कन्वर्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ दिस माउंटेन्स आर फ्रॉम द रिसेंट पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। दे आर कॉल्ड यंग फोल्ड माउंटेन्स। इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। हिमालय का एक एग्जाम्पल है, इंडिया के अंदर एल्प्स है, रॉकीज़ है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर वो फोल्ड माउंटेन्स के ही एग्जाम्पल हैं। रग्ड रिलीफ होता है इनका, हाई पीक होती हैं कॉनिकल्स में। तो कॉनिकल का मतलब होता है ऐसे कोन की शेप में इनका ऊपर से बना हुआ होता है। और ये अर्थक्वेक और वोल्केनो एक्टिविटीज़ के प्रोन एरिया माने जाते हैं। यूराल्स एंड एप्लाचिनियंस एंड अरावलीज रेंज इन इंडिया द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ये आपके इंडिया के ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में आते हैं। देयर हाइट्स हैव बीन रिड्यूस ड्यू टू इरोजन। इरोजन के कारण की जो हाइट है वो रिड्यूस हो गई हैं। हैव राउंडेड पीक्स, और इनकी जो पीक्स है बेटे वो राउंड, इरोजन की वजह से कहीं कहीं तो अभी भी ये इनकी जो पीक है वो कॉनिकल है, लेकिन ऑलमोस्ट जो इनकी पीक है वो अब राउंडेड पीक है ड्यू टू द इरोजन। इरोजन के कारण ये राउंड शेप में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हमारा वोल्केनिक माउंटेन्स। अब वोल्केनिक माउंटेन जैसे कि इसके नेम से क्लियर हो रहा है कि लावा के ठंडे होने से जो माउंटेन्स क्रिएट होते हैं उसको वोल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। लावा कम्स आउट स्प्रेड अराउंड द वोल्केनिक इवेंट। जो हमारी अर्थ के नीचे लावा है वो जब बाहर आ जाता है और इधर साइडों में गिरना शुरू हो जाता है, और काफ़ी लंबे टाइम के बाद, हज़ारों सालों के बाद वो धीरे धीरे जमना, ठंडा होकर जमना शुरू कर देता है। उससे जो माउंटेन्स क्रिएट होते हैं वो वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं। अफ्रीका के अंदर, जापान के अंदर फिजियाना जो है वो इसके मेन एग्जांपल्स हैं। अब ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है? क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर वाइडली क्रैक्ड एंड ब्रोकन अप टू फॉल्स एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। जब हमारे जो प्लेट्स हैं वो दोनों डायरेक्शंस में मूव करती हैं, ये इधर की तरफ जा रही है और ये प्लेट्स इधर की तरफ मूव कर रही है, उससे जो कंप्रेशन क्रिएट होता है, वर्टिकली जो ब्लॉक्स हैं वो अपलिफ्टमेंट
में हो जाते हैं, जैसे ये नीचे की तरफ चला जाता है फोर्स की वजह से, और जो बीच वाला एरिया है वो ऊपर लिफ्ट कर जाता है। तो यानी कि ब्लॉक्स, इसको ब्लॉक माउंटेन बोला जाता है। टर्म्ड एज अ रिफ्ट वैलीज और ग्रेबन, ये जो है ये वैली जो है ये इस टाइप से, और ये वैली एरिया है, और बीच वाला जो एरिया है वो अप है हो जाता है इसकी वजह से। तो ये इस टाइप के जो माउंटेन्स हैं वो ब्लॉक माउंटेन्स की रेंज में आते हैं। विंध्यास और सतपुड़ा जो हमारे माउंटेन्स हैं इंडिया के अंदर, वो ब्लॉक माउंटेन्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। रेसिडुअल माउंटेन्स जो होता है बेटे वो कंटिन्यूअल एक्शंस के थ्रू बनता है। इरोजन जो हमारा है, या विंड है, वाटर के थ्रू जो इरोजन्स होता है उसके थ्रू ये माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। Ice block or fold mountains. Eventually they become old, worn out highlands like the Aravallis, नीलगिरीज और राजमहल हिल्स इन इंडिया। ये सब इसी के एग्जांपल्स हैं, और इसी तरह से यूरोप और अमेरिका के अंदर भी इसके एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद है इम्पोर्टेंस क्या है माउंटेन। सबसे पहले तो माउंटेन के ऊपर ये रिवर्स का ओरिजिन है, बहुत सारी रिवर्स यहाँ से निकलती हैं। Mountains are source of perennial rivers and dams are built across them to generate hydroelectricity. रिवर्स यहाँ से निकलती हैं क्योंकि ग्लेशियर पार्ट से भरा हुआ है, धीरे धीरे वो मेल्ट होता है तो पानी उससे बनता है, जिससे काफ़ी सारे डैम और रिवर का सोर्स है। ये हाइड्रो जनरेट की जाती है डैम के थ्रू। रिसोर्स ऑफ मिनरल्स, स्टोन्स का मिनरल्स और स्टोन्स का रिसोर्स है। इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल यहाँ से मिल सकता है। Dense vegetation forest, dense vegetation type of mountain offer natural habitat of wildlife species. वाइल्ड के लिए नेचुरल हैबिटेट है ये, वेजिटेशंस पाई जाती हैं। मेडिसन्स, हर्ब्स और टिम्बर यहाँ से मिल जाता है। ब्रिंगिंग रेन को लाने में माउंटेन्स जो है बहुत ही हेल्पफुल हैं, क्योंकि काफ़ी सारा जंगल एरिया है और वहाँ पे जो एयर है वो मॉइस्ट होके क्लाउड सैचुरेटेड करती है और काफ़ी रेन भी होती है। तो यही रीज़न है कि जो माउंटेन एरिया, जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे काफ़ी रेन होती है। कोल्ड और हॉट विंड्स को एडजॉइनिंग करता है ये। रिवर वैलीज हैं, जेंटल स्लोप्स हैं। माउंटेन आर यूज्ड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एंड फ्रूट्स। जो यहाँ पे वैली एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारी क्रॉप्स और फ्रूट्स की खेती बाड़ी भी की जाती है। तो माउंटेन्स जो है उसका ये काफ़ी सारा यूज़फुल है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटा प्लेटूज, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।